नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज को हम इस क्लास में देखने वाले हैं 72 नंबर क्वेश्चन और इसका सॉल्यूशन, जो कि बहुत ही शानदार होने वाला है। और साथ ही साथ इस क्वेश्चन को समझने के लिए इसमें क्या क्या ज़रूरी चीज़ें होगी, क्या क्या आपका कंसेप्ट मजबूत होना चाहिए, वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आपको दिखा दें हम कि लिखा गया है 72 नंबर p+1 इंटू पी स्क्वायर लिखा है, और पी स्क्वायर के बाद लिखा है +2p और माइनस में p-1 इंटू पी स्क्वायर -2p +1 है। तो यह स्पष्ट रूप से आपके पास ये क्वेश्चन है और इसका सॉल्यूशन जो है हम करने वाले हैं। तो आप वीडियो का लास्ट तक से ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले आपको हम एक नियम होता है इससे संबंधित, जो कि आपको जानना चाहिए, और वो जानेंगे तो ही आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। अदरवाइज ऐसे टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपसे तो वो भी नहीं बनेगा। अगर वो नियम पता है तो इस टाइप के कितने भी क्वेश्चन आए आप आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले उस जल्दी से नियम को बता दें, और वो नियम है क्या। तो यहाँ से ध्यान से देखिए, वो नियम ऐसा है कि ये जो आप कह सकते हैं चिन्ह के गुणा करने का नियम है। जैसे पहला अगर नियम बात करें कि प्लस से अगर प्लस को गुणा करेंगे हम तो क्या होगा, तो रिजल्ट ये पॉजिटिव होगा। तो ऐसा आपको याद रखना होगा कि एक ही जैसा अगर साइन है और गुणा कर देंगे तो ये प्लस में चिन्ह आएगा। जैसे 3 किधर कुछ नहीं है प्लस, अगर 2 कहें इधर कुछ नहीं है प्लस, अगर ये गुणा कर देंगे ना तो 6 भी आएगा, और 6 शुरुआत में कुछ नहीं है इसका मतलब प्लस ही है। और ये आपको ध्यान में रखना होगा कि कोई भी अंक हो, कोई भी अलजेब्रिक इक्वेशन हो, शुरुआत में अगर कुछ भी नहीं दिया गया है तो समझ लीजिए कि उसके पहले प्लस दिया गया है। अब चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं इसमें। ये तो हो गया। ठीक उसी तरीके से दूसरा नियम होता है कि माइनस में अगर माइनस से गुणा करें तो ये भी आपका प्लस हो जाएगा। जैसे कि अगर कहें कि -3 है और गुणा करना है -2 से, तो ये क्या हो जाएगा, 6 तो होगा ही होगा, लेकिन माइनस ले गुणा करेंगे तो ये प्लस होगा। और प्लस शुरू में लिखे या न लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये रूल आपको आना चाहिए। और साथ ही साथ इसके अलावा भी है, और वो है तीसरा में कि अगर माइनस है और गुणा करेंगे प्लस से तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस। जैसे -3 से और गुणा कर दें प्लस में तो ये तो 6 होगा, लेकिन 6 माइनस में हो जाएगा। ठीक, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये माइनस है, यहाँ पर ये प्लस, तो माइनस ले प्लस से माइनस नियम से होता है, और 3 दूनी 6। ये रूल आपको आना चाहिए। ठीक, इसके बाद अगर शुरुआत में प्लस है बाद में माइनस और गुणा करेंगे तो भी माइनस आएगा। तो देखिए ये जैसे कि मान लीजिए शुरुआत में +3 कर दीजिए और माइनस में हमने +2 कर दिया यहाँ पर। तो ठीक, अगर इससे गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 और प्लस से माइनस लिए माइनस हो जाएगा। तो ये आना चाहिए आपको। और इसके अलावा भी एक रूल होता है कि अगर नियम में एक ऐसा होता है कि मान लीजिए माइनस है और माइनस है, 2 चिन्ह एक साथ दिया गया है, तो वैसे कंडीशन में आपको क्या करना है, माइनस लिख करके और ऐसे में आपको जोड़ना है। ध्यान रखिएगा, ये जोड़ना है। ठीक, जैसे -2 और -2 लिखें तो ये जोड़ेंगे तो 4 और माइनस चिन्ह होगा। ये आपको आना चाहिए, और उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको ऑलरेडी पता होगा। नहीं पता होगा तो आप इसे आज सीख लें। यहाँ पर देखिए ये तो हो गया। इसके बाद आता है आपका ये 6 नंबर का रूल, जो कि होता है प्लस, और ये प्लस चिन्ह एक जैसे हो तो ये जोड़ देंगे और प्लस लिखेंगे। जैसे में 2 जोड़ और 2 यहाँ पर ऐसा लिखा गया हो तो ये 4 तो होगा ही होगा, लेकिन दोनों का चिन्ह प्लस में हो जाएगा। इसके बाद मान लीजिए एगो का चिन्ह प्लस में हो, एगो का माइनस में, तो उस कंडीशन में घटाना पड़ता है। ठीक, 2 रूल और है। तो इसमें एक ये देखिए कि अगर चिन्ह अलग अलग हो तो घटाना पड़ेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे तो अगर हम कहें कि मान लीजिए पहले माइनस है और बाद में प्लस, तो क्या करेंगे हम, ये आपको ऐसे कंडीशन में घटाना है। घटाना
है, थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम है। तो देखिए जैसे कि -3 और +2 है तो 3 में से 2 घटाएंगे 1, और जब माइनस है ना तो यही माइनस लिख देंगे यहाँ पर। ये नियम होता है कि जिसमें से घटेगा चिन्ह उसी का होगा, लेकिन चिन्ह अलग अलग होगा तो ये घटेगा। ये कुछ और था, गुणा करने वाला था, लेकिन ये जो है चिन्ह वाला है। तो ये रूल जो है आपको आना चाहिए। ये 7 नंबर रूल का हो गया। 8वां एक और छोटा सा रूल है कि मान लीजिए पहले प्लस हो और बाद में माइनस, तब क्या करेंगे ऐसे कंडीशन में? तो ऐसे कंडीशन में भी आपको घटाना है, ये आपको घटाना है। और जब घटाएंगे तो क्या होगा, जैसे देखिए मान लीजिए -8 और प्लस में 3 है, तो क्या करेंगे? ऐसे में आपको घटाना है। सॉरी, सबसे पहले शुरुआत में लिख रहे हैं +3 और -8, ऐसे में तो घटाएंगे तो 8 में से 3 घटेगा तो 5, और जब देखेंगे ना कि ये बड़ा वाला है तो बड़ा वाला के चिन्ह रख देंगे हम। यह आपका रूल है और इस रूल को आपको जानना है, इसके बाद इस क्वेश्चन को आप समझ पाएंगे। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप कॉपी पर नोट कर लिए होंगे, और नहीं किए हैं तो नोट कर लीजिए बस, क्योंकि हम ये थोड़ा सा हम इसे यहाँ से हटाएंगे ताकि हम क्वेश्चन को पूरा बना सकें। तो पूरा ये कॉपी पर आप लिख सकते हैं, और लिख लीजिए तो ठीक है, नहीं लिखे हैं तो आपको ध्यान रखना होगा कि प्लस और माइनस अगर चिन्ह अलग अलग है तो हम वहाँ पर घटाएंगे, और घटा करके जो भी बड़ा रहेगा उसका चिन्ह हम वहाँ पर लिख देंगे। ये आपको पता होना चाहिए अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं तो भी। तो चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले तो ये बराबर लिखेंगे, इसके बराबर P से इसमें गुणा करेंगे। जब P से गुणा करेंगे ना तो ये पावर जो है ऑलरेडी जोड़ा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये पढ़ने वक्त बताया जाता है, नहीं पढ़े होंगे तो ये आपकी ये कमी है, आपकी ये भूल है। अगर आप नए नए हैं तो आपको ये रूल मतलब कि पढ़ना ही पड़ेगा, बिना पढ़े आप समझ नहीं पाएंगे। प्लस यहाँ पर है, प्लस यहाँ पर है, गुणा करेंगे तो प्लस होगा। P से और P से तो P², और 2 से 1 से गुणा करेंगे तो 2 और 2P² हो गया। पूरा इससे इसमें गुणा करना है। तो देखिए +1 से गुणा करेंगे अब अगली बार, तो प्लस से गुणा करेंगे, +1 से P से गुणा करेंगे तो P², प्लस से गुणा करेंगे प्लस, और 1 से 2 से गुणा करेंगे 2। यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर P है तो P ऑलरेडी लिख देंगे हम बस। यहाँ पर माइनस है तो माइनस को करके साइड, और इसे हम कोष्ठ में लिखेंगे। पूरा इससे गुणा करना है। इसमें सबसे पहले P से गुणा करेंगे तो P से गुणा करेंगे तो P से ये हो जाएगा P²। ठीक, अब यहाँ पर देखिए इधर कुछ नहीं है तो प्लस, और इधर है माइनस, तो प्लस ले माइनस ले गुणा करेंगे माइनस। P से गुणा करेंगे तो ये P², और इधर कुछ नहीं है तो 1, और इधर है 2, और 2 से 1 से गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा। P से 1 से गुणा करेंगे तो सबसे पहले तो यहाँ पर प्लस है और ये प्लस है तो प्लस होगा। P से 1 से गुणा करेंगे तो P हो जाएगा। इसके बाद माइनस ले प्लस ले गुणा करेंगे तो माइनस, और 1 से P से स्क्वायर से गुणा करेंगे P², माइनस से गुणा करेंगे प्लस, और 1 से 2 से गुणा करेंगे 2, और P जो है ऑलरेडी माइनस ले प्लस ले गुणा करेंगे माइनस, 1 से 1 से गुणा करेंगे तो ये आपका 1 हो जाएगा। हमने ये मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन यहाँ पर ये चिन्ह है माइनस, और ध्यान रखिएगा बंधु ये माइनस आपको कंफ्यूज कर देगा। जहाँ भी माइनस होगा आपको कोष्ठ लगाना ही पड़ेगा, बस कोई दो राय नहीं है। और जब माइनस लगेगा, कोष्ठ लगा देंगे आप, तो क्या होगा ना कि कोष्ठ जब हटाएंगे तो माइनस से गुणा होगा, और जब माइनस से गुणा होगा ना तो केवल एगो में नहीं पूरा में गुणा करना पड़ेगा। तो चलिए हम नेक्स्ट स्टेप में कोष्ठ को हटाते हैं, इसके बाद माइनस से पूरा में गुणा करेंगे, देखते हैं क्या परिवर्तन हो रहा है। तो ये एज इट एज रहेगा, P के पावर 3 जैसे है तैसे, यहाँ पर 2P² ये भी जैसे है तैसे लिखेंगे, यहाँ पर एज इट एज, और ये जो है 2P एज इट एज, पूरा इतना जो है इतना लिखना पड़ेगा। यहाँ पर माइनस से गुणा, माइनस से, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो प्लस, तो माइनस से गुणा करेंगे माइनस होगा और P², माइनस से गुणा करेंगे प्लस, और 2 से P² है तो 2P² जैसे जैसे है वैसे ही, माइनस से प्लस ले गुणा करेंगे माइनस, और P एज इट एज, माइनस से गुणा करेंगे प्लस, और P² एज इट एज, माइनस से और यहाँ पर प्लस है गुणा करेंगे तो ये माइनस, और 2P जस के तस, माइनस से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, और ये 1 हो जाएगा। एक बार चलिए फिर से मिला लें, माइनस से प्लस से गुणा करेंगे माइनस P², माइनस से गुणा करेंगे प्लस और 2P², माइनस से प्लस से माइनस और ये P, माइनस से प्लस और P², माइनस से प्लस से माइनस और 2P जस के तस, माइनस से प्लस और ये 1 जस के तस। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं कुछ
जो कि पी क्यू के बारे में हम देखेंगे। और ये पी क्यू है कहाँ कहाँ। तो सबसे पहले थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है ये हमसे कि P से और पी स्क्वायर से गुणा करेंगे तो जिस तरीके से पी क्यू यहाँ पर हुआ है उसी प्रकार से P से और पी स्क्वायर से गुणा करेंगे तो यहाँ पर भी पी क्यू होना चाहिए था, जो कि हम पहली बार में समझ नहीं पाए। और यहाँ पर अब उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पर तो ठीक है 2p स्क्वायर और p यहाँ पर ठीक है, यहाँ से एक से p स्क्वायर ये भी ठीक है और यहाँ पर प्लस 2p स्क्वायर और ये भी सही है। ठीक, तो चलिए पी क्यू है तो पी क्यू तो यहाँ पर रखना पड़ेगा, क्योंकि ये तो मिस्टेक हो जाता अगर नहीं ध्यान से देखते हम तो आपको ध्यान रखना होगा ये चीज़ें। तो देखिए यहाँ पर पी एस क्यू माइनस में है और पी क्यू यहाँ पर कुछ नहीं है तो प्लस में। और याद रखिएगा बंधु, जैसे 7 - 7 पूछे कि रिजल्ट क्या होगा तो ये रिजल्ट 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि सेम ही चीज़ है और माइनस में और इधर कुछ नहीं है तो प्लस में। तो यही बात याद रखिएगा ज़िंदगी में कहीं भी कि अगर सेम चीज़ दिया गया हो, एक चीज़ माइनस में एक चीज़ प्लस में, तो ये 0 हो जाता है। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ है और ये प्लस में और ये माइनस में, तो ये दोनों 0 बना देंगे। इसलिए हम इसे काट दे रहे हैं, समझने के लिए काट दे रहे हैं। ठीक, अब देखिए आगे कौन ऐसा चीज़ है जो कि सेम है। तो पी स्क्वायर वाला देखेंगे हम तो ये सेम नहीं है। अब सेम है लेकिन ये चिन्ह जो है ना इसका एक जैसा है, और जब एक जैसा चिन्ह होता है ना तो उसको जोड़ना पड़ता है और चिन्ह प्लस का होता है। तो देखिए यहाँ पर लिख लीजिएगा जोड़ना है और यहाँ पर प्लस होगा। तो 2p स्क्वायर प्लस है 2p स्क्वायर प्लस है, दोनों प्लस है तो प्लस लिखेंगे और शुरुआत में प्लस नहीं लिखा जाता है तो ये चलेगा। 2p और स्क्वायर 2p स्क्वायर यानी कि 4p स्क्वायर हो जाएगा। ये प्लस नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा क्योंकि प्लस ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, छिपा हुआ होता है। और स्क्वायर वाला तो यहाँ पर है और यहाँ पर एगो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, 2 गो स्क्वायर वाला है तो इसको भी जोड़ना पड़ेगा क्योंकि चिन्ह इसका सेम है। तो फाइनली क्या हो जाएगा ना, 2 गो ये और एगो ये, 3 गो 3 2 5 गो 5 1 6, यहाँ पर ये 6p स्क्वायर हो जाएगा। पूरा p स्क्वायर अलग का हो गया। ठीक, इसके बाद p वाला देखते हैं हम। तो 2p यहाँ पर प्लस में 2p यहाँ पर माइनस में, सेम चीज़ है और एक प्लस में एक माइनस में, तो ये 0 हो जाएगा। इसके बाद क्या आएगा तो p वाला देखेंगे हम। p वाला यहाँ पर है और p वाला इधर कहाँ है तो आप देखेंगे तो p वाला और इधर कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। तो जब नहीं दिखाई दे रहा है तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर, एक वाला -p और क्या बचा, और बचा हमारे पास +1 यहाँ पर। ये इतना आपके पास बच गया है। फिर से एक बार मिला लेंगे हम। p स्क्वायर यहाँ पर 2 गो और p स्क्वायर यहाँ पर 2 गो, 4 गो, यहाँ पर एगो 5 गो और यहाँ पर एगो 6 गो। पूरा यहाँ तक में p स्क्वायर जो है 6p स्क्वायर लिख लिए हैं हम। माइनस में p है और p इधर सिंगल वाला p, पावर कुछ भी ना हो वैसा कहीं नहीं है, केवल यही है तो यहाँ पर हम लिख लिए हैं। और इसके बाद 1 है तो ये प्लस में 1 लिख लिए हैं। अब हमारे पास फाइनली कट छट के पूरा आ गया 6p स्क्वायर -p और प्लस में 1। अब हम देखने वाले हैं ऑप्शन। तो ऑप्शन का अनुसार कौन सा फिट बैठेगा। तो बंधु ऑप्शन जो है आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि तीसरा जो है ठीक इसी तरीके से दिया गया है और इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 जो है वह राइट आंसर हो जाएगा। तो बस ऐसे ही मस्त और शानदार टिप्स और ट्रिक्स के लिए, कंसेप्ट के लिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।